आज मार्केट कैसा रहा है? कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली थी, लेकिन डाउ जोन के अंदर अभी हल्की तेजी देखने को मिल रही है और इधर से डीआई की तरफ से भी 947 करोड़ का बिकवाली आ चुका है। एफआई की तरफ से 806 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है, लेकिन इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि रिटेलर, डीआई, एफआई कहां कहां कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन बना के चल रहे हैं। और आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम भी निकल के आने वाला है, तो बड़ी खतरनाक वाली एक्सपायरी रहने वाली आज की। देखो, हम टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ये एफआई डाटा इंक्लूड कर दें तो स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है और उसका बिल्कुल बढ़िया वाला रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट कैसे मिलता है? जो मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूं कि रिजल्ट ये देखो, कल वाला रिजल्ट यहां पे डेली आपके साथ शेयर किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब यहां पे क्या था, कल सीधा व्यू था 9:20 पे, टाइम चेक कर सकते हो आप जाके। यहां पे बिल्कुल मार्केट स्टार्ट होते ही कॉल की साइड चले गए। क्यों? क्योंकि यहां पे डाटा बिल्कुल बोल रहा था ये, और साथ में टेक्निकल व्यू। कल निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, ये सुबह सुबह अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका था, इसका मोमेंटम का बढ़िया वाला फायदा भी उठाते हुए देखने को मिला। लेकिन अभी निफ्टी के अंदर किस लेवल पे जाके आज एक्सपायरी रहने वाली है, कहां पे एक्सपायरी क्लोज करेगा, कहां तक जाने वाला है? क्योंकि ये वाला जो कैप था ना, ये तो हो चुका भाई फील। यहां पे कल मार्केट ने इस लेवल को टेस्टिंग के लगभग पहुंचना, वो फील ही करना होता है ये वाला लेवल। अब ये वाला जो गैप फिल था, ये वाला अच्छा खासा मार्केट ने पूरा टेस्टिंग दिखा दिया है। अब इसके ऊपर निकलता है तो हमारे पास क्या आएगा, बढ़िया वाला मूवमेंट, एक और हाथ लग सकता है, यानी करीबन 150 से 150 पॉइंट का बढ़िया वाला मोमेंटम हमारे हाथ लग सकता है कॉल की साइड का एरिया। लेकिन उसके साथ हमने क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को समझना पड़ेगा। जो यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है ये वाला, कि एफआई की तरफ से खरीदारी आ रही है अप्रैल मंथ के अंदर। मार्च के अंदर क्या था कि लगातार एफआई जो सेलिंग प्रेशर डाल रहा था। अब यहां पे डीआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो आवर बोट जोन में था, वो तो हमें पहले ही पता था कि ये तो आवर बोट जोन में है, यहां से इसकी बिकवाली आनी लाजमी बनती है यार। लेकिन जो ये डाटा आता ना, ये डाटा जो आप देखते रहते हो, ये वाला डाटा तो सिर्फ कैश का डाटा भैया। ये तो कैश के अंदर उनकी खरीदारी बिकवाली देखने को मिल रही है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। डीआई, एफआई बड़े लीडर है, तो उनके पोजीशनों को अगर हमें पता चल जाए तो मार्केट का नेगेटिव पॉजिटिव वो भी समझ में आने वाला है। लेकिन ये मार्केट के अंदर जो तेजी है ना, अब ये थमने का नाम नहीं लेने वाली है। क्यों नहीं लेने वाली है? लेवल टू लेवल मार्केट अचीवमेंट करता जाने वाला है। एक लेवल है, वहां पे जाके भयंकर वाली दोबारा से फिर से गिरावट आने वाली है। लेकिन ये डाटा के अंदर रिटेलर की पोजीशन कहां पे चली गई है उसको अगर हम समझें, तो रिटेलर का पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, यानी एक तरह से 3 तारीख का और 5 तारीख का। तो रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। अब रिटेलर पहले 59% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। इंडेक्स पुट की साइड कितना था? 40% यहाँ पे अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे रिटेलर ने क्या कर लिया भाई, रिटेलर बोल रहा है 57% यहाँ पे पोजीशन जो है कॉल की साइड बैठी है उसकी, और 42% कितना आ रहा है, ये पुट की साइड बैठा है। अब यानी 2% पोजीशन जो है यहाँ पे शिफ्ट होती चली गई है, किसकी? अब रिटेलर की। यानी रिटेलर ने बिल्कुल माइनस कर लिया, उसको लगा कि मार्केट ने अपना गैप फिल कर लिया और यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो कुछ रिटेलर ने पोजीशन जो है शिफ्ट कर ली पुट की साइड। अब यहां पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर जाएं तो 87% यहाँ पे क्या आ रहा था, लॉन्ग करके चल रहा था, लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था स्टॉक फ्यूचर को। तो फ्यूचर के अंदर पोजीशन बड़ी लॉन्ग थी यार 87%। 12% अगर देखें तो यहाँ पे शॉर्ट की साइड थी, डाउन साइड। अब यहाँ पे 86% आ चुका है, यानी 1% पोजीशन जो है यहां से यहां शिफ्ट कर ली गई है। पहले यहाँ पे 12 था, अब 13% आ चुका। बिल्कुल ये पोजीशन भाई 1% पोजीशन फ्यूचर के अंदर चेंज करना
तो भाई थोड़ा सा लाजमी बनता है कि यहाँ पे अच्छी खासी ओवरबोट जोन में ये भी था। तो 1% पोजीशन यहाँ पे भी शिफ्ट होती नजर आ रही है, किसकी, फ्यूचर के अंदर रिटेलर की, और 2% ऑप्शन इंडेक्स के अंदर इन्होंने अपना बदलाव किया है। अब यहाँ पे तो रिटेलर ने कर लिया, रिटेलर का तो समझ में आ गया कि उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है उधर से, क्योंकि मार्केट के अंदर हाई हाई लेवल पे तो बेचारा रिटेलर तो चला जाता है मार्केट से निकल के, बसता कौन है, बड़ा लीडर बैठा है नहीं बैठा है उसको देखना पड़ेगा। तो मार्केट के अंदर ये तेजी जरूर आई है, लेकिन इसके साथ अगर आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर कितना तेजी है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आई, क्योंकि निफ्टी तो चला गया 150 से 170 पॉइंट के करीब इसके अंदर तेजी देखने को मिली कल। लेकिन इसके साथ अगर आप बैंक निफ्टी को कंपेयर करोगे ना, इसके अंदर मात्र 150-200 पॉइंट का ही तेजी देखने को मिला। अब यानी अगर वहां पे निफ्टी के अंदर इतनी अच्छी तेजी से आ रही है तो यहाँ पे तो कम से कम 500-600 पॉइंट की तेजी आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? आज क्रेडिट पॉलिसी यानी आरबीआई की जो मीटिंग चल रही है उसका आउटकम निकल के आना, बैंकों के अंदर तेजी तभी आएगी, बढ़िया वाली तेजी तभी निकल के आने वाली है कि 500,000 पॉइंट का मोमेंटम बढ़िया वाला देखने को मिलने वाला आज के दिन। तो अगर हम बात करें ये वाला एरिया डीआई की तरफ से पिछले 2 दिन का डाटा 3 और 5 तारीख का, इसका भी कंपेयर कर लेते हैं कि डीआई क्या पोजीशन बना के चल रहा है ऑप्शन फ्यूचर के अंदर। तो डीआई की पोजीशन पहले क्या थी, यहाँ पे डीआई की पोजीशन 83% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, 16% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब डीआई ने क्या कर लिया है, 80% पोजीशन आ चुकी है, 3% बिल्कुल यहां से भी माइनस कर लिया गया भाई, बिल्कुल, क्योंकि ये एक आवर बोट जोन में था, यहां से प्रॉफिट बुकिंग इसकी बनती थी, इसने बिल्कुल यहां से डाटा बिल्कुल शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे कितना आ रहा था पहले, 16% आ रहा, 19% आ रहा, एक तरह से 3% पोजीशन जो है पुट की साइड शिफ्ट हो गई है, थोड़ा सा पुट की तरफ जाने का सोचा है किसने, डीआई ने। तो पहले फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें 3.29% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अब कितना आ रहा है 3.31, यानी हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। फ्यूचर के अंदर भी पहले भी 96% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन थी, अभी भी 96% आ रहा है, यानी जो इंडेक्स के अंदर उन्होंने अपनी खरीदारी कर रखी थी, कॉल की साइड बैठे थे, अब वो शिफ्ट कहां पे होते जाएंगे, पुट की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। अब ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या बनेगा, क्योंकि मार्केट तो एक तेजी दिखा रहा है। अब डीआई के साथ बड़ा लीडर कौन है, एफआई, लेकिन एफआई के साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स क्या बोल रहा है उसको समझेंगे, क्योंकि इंडिया विक्स के चार्ट को समझना जरूरी है। अब बैंक निफ्टी के लिए ये वाला जो गैप था ना, यहां से भी ये गैप फिल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये थोड़ा सा गैप फिल किया, कोई बड़ा वाला गैप फिल नहीं किया गया, क्योंकि अभी जगह बाकी है। इस जगह का मतलब है 41,200 का बैंक निफ्टी के पास ये गैप फिल एरिया बचा हुआ है। अगर इसको टेस्ट करेगा तभी हम मानेंगे कि हाँ भाई पूरा पूरा जो गैप था ना, गैप डाउन हुआ था 9-10 मार्च को ये 400 पॉइंट का, तो ये अच्छा खासा इस गैप को फील कर लिया गया 41,200 को टेस्ट करने के बाद। लेकिन 41,200 के अबव मार्केट अगर निकलता है तो हमें ये लेवल देखने को मिलेंगे 41,600 के लेवल, 41,600 के लेवल बड़े लाजमी लेवल है यार, बड़े वाले, यानी एक तरह से मोमेंटम हमारे पास हाथ लग सकता है 500-700 पॉइंट का बढ़िया वाला। कब लगेगा, जब वो क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम निकल के आएगा, तभी एकदम बैंक निफ्टी के अंदर दौड़ स्टार्ट हो जाएगी, बैंकर वाली वोल्टिलिटी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है, बढ़िया वाला हीरो जीरो हाथ लग सकता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है उसको अगर हम समझे, एसजीएक्स निफ्टी फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर यहां पे 56 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होता रात को एक बार। फिटसी यूके के अंदर अगर देखें तो 28 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, डेक्स जर्मनी के अंदर 83 पॉइंट की गिरावट आ रही है, सीएससी फ्रांस के अंदर 28 पॉइंट का गिरावट यहां पे देखने को मिला, नैस्डैक के अंदर 129 पॉइंट की गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट यहां पे भी, ये थोड़े से संकेत नेगेटिव आ गए हैं। निकी जापान के अंदर 329 पॉइंट की गिरावट, बड़ी लाजमी 1% से ज्यादा गिरावट आ रही है। S&P 500 के अंदर भी 10 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 80 पॉइंट की तेजी है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है,
यानी पूरा ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर नजरें डालें तो बिल्कुल एक फ्लैट ही मानोगे, इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी तेजी, एक मिले जुले संकेत आ रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई उठा फटक मतलब बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। ऐसे में मार्केट का आज एक्सपायरी और कल छुट्टी का दिन रहेगा, तो भाई बड़ा खतरनाक। लेकिन इसके साथ एफआई के साथ, एफआई का पूरा पोजीशन को देखा नहीं है ना, एफआई की पोजीशन को अगर हम देखें तो एफआई का डाटा यहाँ पे इंडेक्स के अंदर पहले 11% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहां पे एफआई ने क्या कर लिया, 16% आ चुका, बड़ा लाजवाब आ चुका है। भाई अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम चैनल है, जहां पे यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं ठीक 9 बजे आपके साथ आज भी लाइव जुड़ने वाला हूं। डेली आपको 4-5 घंटे पूरा सपोर्ट करता हूं लाइव मार्केट के अंदर, और फ्री में ट्रेड भी दे देता हूं यहाँ पे। तो एक तरह से यहाँ पे एफआई की पोजीशन को देखें तो पहले 88% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बैठा था आवर सोल्ड जोन में, तो अभी क्या आ रहा है, 83% आ चुका है। भाई बिल्कुल बढ़िया वाला 5% यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल बना ली गई है। किसने, बड़ा लीडर एफआई की तरफ से बड़ी अच्छी खासी पोजीशन कॉल की साइड बना के, और मार्केट के अंदर जो तेजी आ रही है ना, ये तेजी से साफ संकेत नजर आया कि बड़े, क्योंकि छोटे मोटे इन्वेस्टर की बात नहीं होती, या फिर छोटे मोटा इन्वेस्टर इतनी तेजी लेके आ जाएगा, हमारे हाथ में तो नहीं होती। बड़ा लीडर पैसा डालता, अब ये पैसा डालना साफ संकेत पता चल रहा है कि यहां से पैसा डाला गया है एफआई की तरफ से। ये देखो पहले 11%, अब 16% आ चुका है। अब यहां पे फ्यूचर के अंदर पैसा डाल रहा है नहीं डाल रहा है उसको देखना पड़ेगा। पहले 51% यहाँ पे क्या आ रही थी, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अब कितना आ रहा है, 52% आ रहा है। बड़ा अच्छा है यार, यहाँ पे भी 1% पोजिशन डाल ली गई है, यहां पे भी 1% बिल्कुल पॉजिटिव दिखा दिया गया, और ऑप्शन के इंडेक्स के अंदर भी 5% पोजीशन बिल्कुल बना ली गई है। पहले यहाँ पे 48% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था, अब 47% आ चुकी है। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर बढ़िया वाली पॉजिटिव मूवमेंट एफआईए ने बनाई है। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी है, लेकिन एक लेवल तक है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 83% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन को कौन, एफआई बना के बैठा है। इतने अग्रेसिव मत हो जाना कि 18,000 चला जाएगा जी। इसलिए लेवल टू लेवल, लास्ट की वीडियो के अंदर टेक्निकल व्यू भी दिए गए आपको, उसके अंदर लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। इंडिया विक्स के चार्ट को अगर देखें तो इंडिया विक्स एक अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, यानी यहां से इसकी एक तरह से जो ये बिकवाली है, इसके अंदर जो ये गिरावट दिखा रहा है, ये कैंडल थकान महसूस कर रही है। यानी एक तरह से थकान महसूस करने का मतलब है यहां से कभी भी रिकवरी आ सकती है। यानी अगर इसके अंदर रिकवरी आ गया तो ऊपरी लेवल से मार्केट धूम धड़ाम नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये एफ एक तरह से इंडिया विक्स के अंदर ये सपोर्ट लेवल। क्यों, क्योंकि ये इतना सपोर्ट लेवल क्यों बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लास्ट के टाइम से ना, इसी लेवल से आप देख सकते हो बढ़िया वाली लास्ट के टाइम यही से रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। तो यहां से इसके अंदर रिकवरी, तो मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से अब क्या होता है कि इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर नीचे गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है, और इंडिया विक्स अगर नीचे आता है तो अभी देख लो इंडिया विक्स नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे इसका एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, एक संकेत देता है कि मार्केट के अंदर कितनी वोलेटिलिटी है और कहां तक ये मोमेंटम बन सकती है। अब इतना सब डाटा और यहाँ पे टेक्निकल देखने के बाद, इंडिया विक्स देखने के बाद मार्केट कितना गैप अप कितना गैप डाउन हो सकता है, उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट के अंदर जो ये तेजी और मंदी का संकेत हमें मिल रहे हैं, तो अब ऐसे में मार्केट एक फ्लैट कारोबार के साथ ओपन हो सकता है, एक फ्लैट ओपनिंग के साथ, कोई ज्यादा बड़ी 30-40 पॉइंट की गिरावट, 30-40 पॉइंट का तेजी, यानी एक फ्लैट की तरफ ही संकेत दे रहा है कि निफ्टी मार्केट आज बिल्कुल एक फ्लैट और 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे, कोई बड़ा बदलाव, बड़ा गैप डाउन नहीं है, बड़ा गैप अप नहीं है। अब ऐसे में मार्केट के अंदर, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, प्रीमियम को बिल्कुल जीरो करने की कोशिश करेगा कौन, राइटर यहां पे। तो भाई एक संभावना के तौर पे मैंने बताया कि मार्केट के अंदर एक फ्लैट ओपनिंग के संकेत आ रहे हैं।